हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डोएल एजुकेशन पर। साथियों, नंबर सिस्टम का आज वीडियो दूसरा है। एक वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जाना था, जैसे पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या है, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य यानी भाज्य संख्या कौन सी है, सम विषम, इस तरह के हमने क्वेश्चंस में किए थे। और वो सारे क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से देखे होंगे, समझे होंगे, किसी में कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। आज उसी का वीडियो सेकंड है। इसमें भी कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। इससे पहले दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहूँगा। आपने सुना ही होगा कि UPSSC की वैकेंसियाँ आने वाली हैं। सबसे पहले UPSSC यानी PET के फॉर्म भरे जाएंगे। हो सकता है अगले महीने आपको फॉर्म मिल जाए। तो उसी के संबंध में आपको एक जानकारी देनी थी। UPSSC ने PET का सिलेबस जारी कर दिया है, यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या है, UPSSC ने अपना पैटर्न परीक्षा का बदला है। उन्होंने पहले PET कराने का फैसला लिया है, यानी पहले PET होगा, उसके बाद ही कोई वैकेंसी निकलेगी UPSSC से। अगर आप PET पास कर जाते हैं तो UPSSC से आने वाले समय में जो भी भर्ती आएगी तो ही आप उसमें फॉर्म अपना भर सकते हैं। वरना अगर आपने PET नहीं दिया है या किसी कारणवश आपका PET नहीं हो पाया क्लियर, तो आप उसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो उसने वही सिलेबस जारी किया है, एकदम टॉपिक वाइज सिलेबस जारी किया है कि हिस्ट्री से ये टॉपिक आने हैं, पॉलिटी से इस तरह के टॉपिक आएंगे, यानी जिस भी सब्जेक्ट से जो भी आना है उसने टॉपिक वाइज दे दिया है। आप sarkarresult.com पे जाके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ सिलेबस का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। आप देख लेंगे मैथ के उसमें क्या चैप्टर है, GS में क्या आएगी, ठीक है, या करंट में कौन कौन से मुद्दे उसमें पूछे जाएंगे, हिंदी में जो भी उसमें पेपर में आना है उन्होंने अपने सारे जो उसमें टॉपिक दिए हैं, आपको टॉपिक जो है कवर करते हुए चलना है। इसके बाद बात करते हैं हम नंबर सिस्टम के दूसरे वीडियो पर। पहले वीडियो में जो कुछ भी हमने कंप्लीट कर लिया है और जो बाकी अब रह गया है तो हम उसको देखते हैं। यानी धीरे धीरे हमको चलना है, बेसिक चीज़ें छूट ना जाएं, यही कोशिश है। भले ही 1-2 क्लास बेसिक में चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन बेसिक से अगर क्वेश्चन आता है तो वो गलत ना होना चाहिए। इसी तरह से चलना है, भले ही वीडियो थोड़े ज़्यादा बन जाएं, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ, एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा था, मैंने पिछली क्लास में आपको बताए थे प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर। मैंने सबसे छोटा नेचुरल नंबर आपको बताया था एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो तो 1 है, लेकिन सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा। नहीं, जब से मैंने वीडियो शूट करना शुरू किया है तब से पहला ही कमेंट ये इस तरह का आया है, किसी ने कोई मुझसे सवाल पूछा है, अपना कोई डाउट क्लियर किया है। अच्छी बात है, अगर आपको भी आगे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं उस बच्चे का डाउट क्लियर करना चाहूँगा जो मेरे साथी ने क्वेश्चन पूछा है। उसने पूछा था कि सबसे बड़ा प्राकृतिक नंबर कौन सा है। देखो दोस्तों, हम ये तो बता सकते हैं कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 1। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, 1। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कैसे बता सकते हैं, आपको जहाँ तक गिनती आती है वहाँ तक सारे नेचुरल नंबर हैं। मान लीजिए आपको 1000 तक गिनती आती है, तो आप मानोगे कि 1000 तक मुझे गिनती आती है तो मेरा 1000वां जो नंबर है वो नेचुरल होगा। एक दूसरा लड़का आता है, उसको 1500 तक गिनती याद है, तो वो क्या मानेगा कि मुझे 1500 तक गिनती याद है तो मेरा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हम पता नहीं कर सकते हैं। 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी नेचुरल नंबर हैं। आप जहाँ तक भी गिन सकते हो वही सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है आपके लिए। आप जहाँ तक भी गिन सकते हो वही सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है। सबसे छोटा तो हम बता सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हम नहीं बता सकते। ठीक है, उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आज की जो वीडियो है, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे जो पहले वीडियो से छूट गया था। इसमें मैंने लिख दिया है कि वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर क्या होते हैं। प्राकृतिक नंबर तो हमने वहाँ पढ़ लिए हैं, अब हम देखेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक
साथियों, वास्तविक संख्या वो सभी संख्याएं होती हैं जो परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो। यानी जो संख्या परिमेय है और जो संख्या अपरिमेय है वो दोनों ही वास्तविक नंबर कहलाते हैं। यानी हमारे रियल नंबर वो कहलाएंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय और अपरिमेय हमने पिछले वाली वीडियो में कवर कर लिया है, हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। यानी परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी जिसको हम P/Q में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होगी, और जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आया? यानी हमारा वास्तविक संख्याएं क्या हो सकती हैं, जो परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, दोनों ही रियल नंबर होते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको हटा दूँ। देखो, रियल नंबर क्या हो सकते हैं? रियल नंबर मैंने आपको बताया है, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर लें, परिमेय और अपरिमेय क्या है, थोड़ा सा बस 2 मिनट इसको समझ लेंगे, उसके बाद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय नंबर क्या होते हैं, जिनको P/Q के रूप में P/Q में लिखा जा सके, ठीक है। और अपरिमेय P/Q में नहीं लिखा जा सके। परिमेय वो होगी जिसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, और अपरिमेय वो होगी जिसको P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। तो क्या वो सारी वास्तविक संख्याएं? हाँ, बिल्कुल वो सारी वास्तविक संख्याएं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ P/Q के रूप में, जैसे मैंने लिखा 5, तो 5 को P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। मैंने लिखा 2, इसको भी P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं क्या नहीं? या फिर मैं लिखूँ इस तरह से 3/2, ये भी क्या हमारी परिमेय संख्या है। मैं लिख दूँ आपको 1.2, ये भी परिमेय संख्या है। मैंने 5 लिखा है, 2 लिखा है, 3/2 लिखा और 1.2, यानी सारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। सारी संख्या कैसी है? परिमेय संख्या। एक मैंने ये भी बताया था 0.3333, ठीक है, ये भी क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। तो क्या है? ये रियल नंबर है, बिल्कुल ये रियल नंबर है, ठीक है, ये क्या है? रियल नंबर है। तो ये अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या वो होगी जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2 को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे √3, √6, √7 या पाई का जो भी मान है, तो वो क्या हो गया? हमारा अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या हो सकती हैं? तो यही तो वास्तविक संख्याएं हैं जो परिमेय भी हों और अपरिमेय भी हों। वो सारी वास्तविक संख्याएं हमारी, वो सारी कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं, जो परिमेय भी हों और जो अपरिमेय भी हों, बस वही वास्तविक संख्या है हमारी, वही तो वास्तविक संख्या है। उम्मीद है क्लियर बिल्कुल हो गया होगा। तो यही वास्तविक संख्याएं। इसके बाद थोड़ा सा हम एक चीज़ और है। अब क्या है, आपके मन में कभी ये डाउट आ सकता है कि √2, √3 और √6 या √7, मान लो मैं लिख रहा हूँ √2 और तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये बता दो मुझे वास्तविक संख्या है या नहीं। आप बोलोगे वास्तविक संख्या, अभी तो बताया है √2 वास्तविक संख्या, ठीक है। अगर मान लो बाई चांस यहाँ ऐसे आ जाए माइनस, यानी अंडर रूट में -2, रूट में -2, अब क्या ये हमारी वास्तविक संख्या हो जाएगी? ये वास्तविक संख्या हो जाएगी? मैं बोलूँगा नहीं, वास्तविक संख्या नहीं होगी, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। तो फिर ये संख्या क्या है? फिर ये संख्या क्या है? ये संख्या होती है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या। ये तो वास्तविक हो गई, एक काल्पनिक होती है। काल्पनिक का मतलब है छाया, काल्पनिक। जैसे मैं इसको लिखूँ √3 माइनस का, ठीक है, अब इसको लिख दूँ -6। तो ये सारी क्या है? हमारी काल्पनिक संख्या है।
इनकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं, रियल में ये हमारा नंबर कहीं यूज नहीं होगा पूरे मैथमेटिक्स में। तो क्या है, ये काल्पनिक संख्याएं हैं, ये कभी भी वास्तविक संख्या नहीं होंगी। कौन सी? रूट के अंदर अगर माइनस की वैल्यू है तो वो किस में नहीं आएंगी? वास्तविक संख्या में वो नहीं आएंगी। क्लियर रहा? बिल्कुल समझ में आया? वास्तविक संख्या क्या होती है? जो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो, यानी जिनको p बटे q के रूप में लिखें या जिनको ना लिखा जा सके, वो दोनों ही हमारी क्या होती है? वास्तविक संख्याएं। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं जो वास्तविक संख्याएं हैं इनको दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। जो वास्तविक संख्याएं हैं इनको दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट कौन कौन से हो गए? इनको दो पार्टों में डिवाइड कैसे करें? एक तो हो गया हमारा पूर्णांक, ठीक है दोस्तों, पूर्णांक, और एक क्या हो गया? दशमलव। पूर्णांक और दशमलव, तो दो कैटेगरी में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, पूर्णांक और दशमलव। पूर्णांक का मतलब आप समझते हैं, पूर्णांक का मतलब पूरा अंक। पूर्णांक का क्या मतलब है? पूरा अंक, यानी अंक बिल्कुल पूरा होना चाहिए, पॉइंट में वैल्यू ना हो, बिल्कुल फिक्स। कैसे? देखो, अगर मैं लिख दूं क्या ये पूर्णांक है 1.2, 1.2 क्या 3.5, ये पूर्णांक है? नहीं। पूर्णांक का मतलब क्या? पूरा अंक। अंक बिल्कुल पूरा होना चाहिए, वैल्यू पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। वैल्यू पॉइंट में नहीं आएगी तभी उसको हम बोल सकते हैं कि ये पूर्णांक है, ये वैल्यू पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या है फिर? ये पूर्णांक है। पूर्णांक क्या है? देखो, ये चीज पूर्णांक है, 1 2 3 4 5, ये क्या है? पूर्णांक। ये चीजें क्या है? पूर्णांक है, यानी पूरे पूरे अंक का कुछ भी लिख दो वो पूर्णांक हो गया हमारा। क्लियर हुआ? तो फिर पूर्णांक ये है, तो हमारा दशमलव क्या है? हमारा दशमलव क्या है? अच्छा, तो एक चीज और आती है, एक बात और दिमाग में आती है कि पूर्णांक केवल धनात्मक ही हो सकते हैं, पूर्णांक ऋणात्मक नहीं हो सकते। बिल्कुल, पूर्णांक हमारे ऋणात्मक भी होते हैं। पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, ठीक है। जैसे -1, -2, -3, -4, -5। पूर्णांक हमारे कैसे हो सकते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह के हो सकते हैं। पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही तरह के पूर्णांक होते हैं। समझ में आया? अब तो गड़बड़ नहीं होगी आपसे। पूर्णांक क्या है? जो बिल्कुल पूरी संख्या है, चाहे कितनी बड़ी संख्या लिख दो, पूर्णांक है, पॉइंट में नहीं है। अगर संख्या दशमलव में नहीं है तो वो पूर्णांक ही होगा, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। क्लियर रहा? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं आगे दशमलव के बारे में। दशमलव क्या है? देखो, दशमलव को देखा जाए तो दशमलव को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। दशमलव को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? दशमलव को दो कैटेगरी में कैसे डिवाइड कर लेंगे? देखो, दशमलव को दो कैटेगरी में ऐसे डिवाइड करेंगे। दशमलव एक तो होता है हमारा शांत दशमलव, शांत दशमलव, और एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। कुछ लोग इसको तीन कैटेगरी में भी डिवाइड कर देते हैं, कुछ लोग तीन कैटेगरी में भी डिवाइड कर देते हैं। एक तीसरा नंबर और बता देते हैं, यानी शांत और अशांत वो दोनों मिलकर हो जाती हैं, ठीक है। तीसरी कैटेगरी में भी उसको डिवाइड कर देते हैं, लेकिन मेनली दो ही कैटेगरी है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अब शांत और अशांत दशमलव है क्या? शांत दशमलव और अशांत दशमलव है क्या? आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। शांत और अशांत दशमलव, इसको यहाँ से थोड़ा साफ कर दें। शांत और अशांत, यानी शांत का मतलब होता है टर्मिनेटिव डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिव। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिव। और इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिव। नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल।
अब टर्मिनेटिव डेसिमल का मतलब क्या है? टर्मिनेटिव डेसिमल, टर्मिनेटिव डेसिमल का मतलब ये है, जैसे मैंने यहां पे क्या किया, 4 में 5 से भाग लगाया है ना। 4 में 5 से भाग जब लगाओगे, 4 में जब आप 5 से भाग लगाओगे तो कितना आपका उत्तर आएगा? 4 में 5 का भाग तो जाएगा नहीं, तो आप क्या करेंगे? 0 लगाएंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। 1 0 फिर यहाँ बढ़ेगा, 40 हो जाएगा। अब 5 से कितनी बार कटेगा? 8 बार, 5 8 40। अब देखो 5 से पूरा पूरा कट गया पूरा पूरा, तो दशमलव के बाद एक अंक आया 8, कुछ उतारने के लिए नहीं बचा। देखो इसको ऐसे समझ लेते, थोड़ा सा इसको ऐसे समझो, जैसे आपने क्या किया है, 5 में आपको कितने का भाग लगाना है? 4 का भाग लगाना है। तो 5 में 4 का भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे? 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगेगा, 1 0 यहाँ आएगा। अब भाग लगाएंगे कितना? 8 बार जाएगा, 5 8 40, पूरा पूरा भाग चला गया। आगे हमें संख्या उतारने के लिए नहीं है कुछ भी। जब संख्या आगे उतारने के लिए ना हो और पॉइंट के बाद संख्या पूरी पूरी कट जाए एक बार में ही, तो वो क्या कहलाएगा? शांत दशमलव। पॉइंट के बाद एक बार में संख्या कट जाए तो वो क्या कहलाएगा? हमारा शांत दशमलव कहलाएगा, शांत दशमलव। जैसे इसको देखो, 7 बटे, सॉरी एक काम कर लो, ऐसे कर लेते हैं इसको, 4 बटे 5, इस तरह से देख लो। यानी क्या नंबर लें? नंबर ले लेते हैं हम, एक काम कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं 7 बटे 2, 7 बटे 2 ही रहने दो, 7 बटे 2। तो कितनी बार जाएगा? 2 तिया 6, एक बचा, तो पॉइंट लगाएंगे, उधर 0 बढ़ेगा, कितना आएगा? 2 पंजे 10। देखो पॉइंट के बाद एक ही अंक आया है, पॉइंट के बाद एक ही अंक आया है। जब तुम 7 में 2 का भाग लगाओगे तो पॉइंट के बाद संख्या पूरी पूरी कट गई एक बार में, यानी आगे हमारा कोई पॉइंट आगे नहीं आया है। जैसे आगे पॉइंट आ जाते हैं 1 2 3, दशमलव के बाद भी अंक आ जाते हैं, तो वो नहीं है। तो जब भी ऐसा दशमलव आपका आए तो उसको क्या बोलेंगे हम? शांत दशमलव, ठीक है। दशमलव शांत हो गई है तो ये हमारी किस कैटेगरी में आएंगे? शांत दशमलव की कैटेगरी में। क्लियर है? अब आगे हम देखते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या है? देखो अशांत दशमलव का मतलब ये है जहां दशमलव शांत ही ना हो, जहां पर दशमलव हमारी शांत ना होगी वो अशांत दशमलव। जैसे यानी लगातार वैल्यू हमारी आती चले जाए अनंत तक, अगर हम भाग लगाएं तो अनंत तक वो दशमलव शांति ना हो। जैसे 10 बटा 3, 10 बटा 3, और जब 10 बटा 3 में तुम भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 3 तिया 9, एक बच गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 तिया 9। अब ये ऐसे ही चलता रहेगा। जब 3 का भाग 10 में लगाओगे तो ये अनंत तक 3 3 3 3 ऐसे जाएगा, जो है ये कभी भी शांत नहीं होगा। लगाते चले जाओ, कभी तक लगा लो तो बार बार 3 3 3 3 आता रहेगा। तो जब इस तरह की प्रक्रिया आ जाए हमारे भाग में तो उसको क्या कह सकते हैं हम? अशांत दशमलव। ये क्या है? अशांत दशमलव है, यानी दशमलव शांति नहीं हो रही है, अब चलता जा रहा है, दशमलव के बाद भी अंक चलते जा रहे हैं, तो वो क्या होगा? अशांत दशमलव। क्लियर है? एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। 1 बटा 3, 1 बटा 3, अब किस तरह से भाग लगाएंगे? क्या आएगा? 0.333333, ऐसे ही लगता चला जाएगा, 0.333, ऐसे ही ये चलता जाएगा, यानी ये कभी भी शांत नहीं होगा, ये कभी भी शांत नहीं होगा, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसे ले लो। 14 में लगा लो आप 3 का भाग, कितना आएगा? 3 चौके 12, 2 बचा, 3 6 18, अब ये 6 6 6 6 6, ठीक है, अनंत तक जाएगा। 6 6 6 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो इसी को साथियों बोलते हैं अशांत दशमलव। ये क्या होगी? शांत दशमलव, और इसी को बोलेंगे हम अशांत दशमलव। उम्मीद है बात एकदम क्लियर रही होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो आज हमने चीज़ें पढ़ी है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है? जो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती है, वही संख्या हमारी वास्तविक होती है। उसके बाद वास्तविक संख्याओं को 2 चीज़ों में हमने डिवाइड किया था, एक तो पूर्णांक और एक हमारा क्या? दशमलव। पूर्णांक और दशमलव। तो पूर्णांक मैंने बता दिया, पूर्णांक क्या होता है? पूरे पूरे अंक, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों ही पूर्णांक होंगे। अगर अंक पूरे हैं यानी बिना पॉइंट के वैल्यू है तो वो हमारा पूर्णांक होगा। और दशमलव यानी डेसिमल, शांत और अशांत।
दोनों बातें एकदम क्लियर रही होंगी, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं है। अब थोड़ा सा आगे और बेसिक हम देख लेते हैं कि आगे बेसिक हम क्या इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें साथियों क्वेश्चन और भी बेसिक से बने हैं, एसआई वगैरह में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इन चीज़ों से। तो थोड़ा सा इनको देखते हुए चलेंगे क्या है ये चीज़ें। अब मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, इस तरह से क्वेश्चन भी आया है। कैसा क्वेश्चन? क्वेश्चन उसने पूछ लिया था आपको, मान लो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले वो कि 1 से लेकर 9 तक की गिनती में कितने डिजिट का यूज हुआ है। 1 से लेकर 9 तक की गिनती में कितने अंकों का यूज हुआ है, कितने डिजिट का यूज हुआ है, ठीक है, ऐसे पूछ लेगा। वो इस संख्या को बढ़ा भी देगा, वो कह देगा 1 से लेकर 99 तक की गिनती में कितने डिजिट का यूज हुआ है, यानी कितने अंक हैं, अंकों को जोड़ के बताइए कितने डिजिट का यूज हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन इसी को ले लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन इसी को ले लेते हैं 1 से 9 तक की गिनती में डिजिट, 1 से लेकर 9 तक की गिनती में डिजिट पूछें, 1 से लेकर 9 तक की गिनती में कितने डिजिट यूज हुए। तो इसको जनरली हम बड़े आसानी से गिन सकते हैं। कैसे? 1 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो हमने 1 से लेकर 9 तक गिनतियां लिख ली है, 1 से लेकर 9 तक गिनतियां लिखनी और हम इनको गिन लेंगे कितने डिजिट यूज हुए, कितने डिजिट यूज हुए 9। तो कितने डिजिट आए हैं? 9 डिजिट। 1 से लेकर 9 तक की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? 9 अंकों का प्रयोग हुआ है। कितने अंकों का? 9 अंकों का। बात रही के लिए ऐसे ही मैं पूछ लेगा कि 1 से लेकर 99 तक की गिनती में कितने डिजिट आए हैं, या 99 से लेकर 999 तक की गिनती में कितने डिजिट आएंगे, या 999 से लेकर 9999 तक की जो गिनती है उसमें कितने डिजिट आएंगे। तो यही बात आज हमको सीखनी है, इसी बात को जानेंगे। आइए एक अगला क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ अगले क्वेश्चन से ही बात बनेगी, उसी से अच्छे से क्लियर होगा। आपको ये तो समझ आ गया होगा कि 1 से लेकर 9 तक की गिनती में कितने अंकों का यूज हुआ है, 9 अंकों का यूज हुआ है। यदि मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लूँ, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछ लेता हूँ 10 से लेकर 32 तक, 10 से लेकर 32 तक की गिनती में कितने डिजिट यूज हुए। 10 से लेकर 32 तक की गिनती में कितने डिजिट यूज हुए, क्या बता पाएंगे आप इसको? देखो 10 से 32 तक पूछा है, तो क्या करेंगे? 10 से 32 तक जब हम ये गिनती लिख रहे होते हैं तो 1 से लेकर 9 तक हमने देखा कितने डिजिट हैं, 9 डिजिट। तो 1 से लेकर 2 तक हर संख्या में, 1 से लेकर 9 तक हर संख्या में कितने अंकों का प्रयोग हमने किया है। 1 से 9 तक की बात कर रहा हूं, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे कहाँ तक जाएंगे? 9 तक। 1 से लेकर 9 तक की संख्या में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? हर संख्या एक डिजिट की है, हर संख्या एक ही अंक की है। तो जब हर संख्या एक अंक की है और संख्या है हमारी 9, तो कुल डिजिट कितने हो गए? कुल डिजिट हो गए 9। कुल डिजिट कितने हो गए? 9। 1 से 9 तक की संख्या में 9 डिजिट, क्योंकि हर संख्या एक डिजिट से बनेगी। लेकिन यहाँ क्या पूछ लिया है? 10 से 32 तक। अब आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ 10 में कितने अंक आ गए? 2, और 32 में भी कितने अंक आ गए हैं? 2। 10 में भी 2 अंक है और 32 में भी 2 अंक है। तो 10 से 32 तक की संख्या में अंकों का प्रयोग कितना हुआ, ये पूछा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? तो आप एक बात बताइए मुझे, हमने क्या किया है यहाँ पे? 1 से 9 तक का तो निकाल लिया है, अब हमें क्या करना है? 10 से 32 तक का निकालना है, 10 से 32 तक का। तो यदि मैं इसको इस तरह से देखूँ, 1 से लेकर यदि मुझे 32 तक की निकालना है, मुझे ये
10 से 32 तक नहीं, 1 से 32 तक ही मुझे निकालना है। तो 1 से 32 तक लेकर मैं यदि गिनूँ तो मेरी संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 1 से लेकर 32 तक यदि मैं गिनूँ तो मेरी संख्या कितनी होंगी? 32 संख्याएं होंगी। 1 से लेकर 32 तक संख्या कितनी होंगी? 32। इन 32 संख्याओं में मैं 9 तक का तो पहले से ही निकाल के बैठा हूँ। इन 32 तक की संख्याओं में मैं 1 से लेकर 9 तक तो पहले से ही निकाल के बैठा हूँ। तो मुझे अब कितने की ज़रूरत है? मुझे अब ज़रूरत कितने की? 10 से 32 तक की तो ज़रूरत है। तो क्या करेंगे, जब मैंने 32 तक की संख्याओं में 9 तक का तो मैंने पहले से ही निकाल लिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से 9 घटा दूंगा, मुझे संख्या पता चल जाएंगे कि मेरे पास संख्या कितनी बची हैं जिनका मुझे निकालना है। कहाँ से कहाँ तक की संख्या मिलेंगी? 10 से 32 तक की संख्या मुझे मिल जाएंगी कि 10 से लेकर 32 तक कितनी संख्याएं। या तो आप इनको ऐसे गिन सकते हैं 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे 32 तक गिनती लग के आप इनको गिन सकते हैं। तब गिन लेंगे कि कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गिन सकते हैं। दोस्तों ये पॉसिबल नहीं होगा। ये पॉसिबल क्यों नहीं होगा? मान लो उसने 32 की जगह पूछ लिया 9999 तक। 999 से 9999 तक की संख्याओं में कितने डिजिट यूज हुए हैं? क्या आप गिन पाओगे इन अंकों को? नहीं, पॉसिबल नहीं होगा गिनना। तो तरीका हम सीखना है, तरीका हमें सीखना है। तो इस तरह से हम एग्जाम में नहीं गिन सकते। तो क्या करेंगे, जब मैंने 1 से लेकर 9 तक के डिजिट निकाल लिए हैं, 9 ही डिजिट हैं, तो मुझे 10 से 32 तक निकालने में क्या दिक्कत है? 1 से लेकर 9 तक का मैं इसमें यानी 9 अंक घटा दूंगा तो अंक कितने रहे? 3। इधर कितना बचा? 2। तो कुल अंक कितने रहे? 23। 10 से लेकर 32 तक कुल संख्या कितनी है? 23 संख्या है। तो दोस्तों जब ये 23 संख्या है, यहाँ संख्या कितनी बची है? 23। तो हर एक संख्या कितने डिजिट की है? 2 डिजिट की। हर संख्या 2 डिजिट की है, क्योंकि 10 में कितने डिजिट आ रहे हैं? 2। और 32 में कितने हैं? इसमें भी 2। तो यहाँ से यहाँ तक 23 संख्या है, और 23 की 23 में 2-2 डिजिट से बनी है। तो अब 2 डिजिट से बनी है और संख्या कितनी है? 23। तो इनमें 2 की गुणा कर देंगे जितने डिजिट हैं। तो कितना आया ये? 23 दूनी 46। कितना आया? 23 दूनी 46। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। 46 में यदि मैं 9 जोड़ना है मुझे, तो कितना आएगा ये? 55। 46 में 9 जोड़ना है तो कितना आएगा? 55। 55। एक सेकेंड साथियों, आइए, क्लियर हुआ? तो 10 से लेकर 32 तक हमने कितने डिजिट यूज किए संख्याओं में? 55 डिजिट। उम्मीद है बात क्लियर रही होगी, बात एकदम क्लियर होगी। इसको अगले क्वेश्चन से समझते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसी तरह के सवाल हैं आज। देखिए, इन चीज़ों को आप साथ के साथ नोट करते रहिए, वरना आप भूल जाओगे, दिमाग से निकल जाएंगी चीज़ें। अब मैं थोड़ा सा देख लूँ मुझे क्या करना है। यहाँ से मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, मैं एक सवाल और ले लेता हूँ। मैंने अभी यूज किया था, तो एक काम कर लीजिए, सवाल हम ले लेते हैं। सवाल हमें करना है, यानी क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ, यहाँ से देख लेते हैं। 1 से 82, 1 से 82 तक, 1 से 82 तक की संख्याओं में कितने अंकों का यूज हुआ है? 1 से 82 तक की संख्याओं में कितने अंकों का यूज किया हमने? तो 1 से 82 तक की संख्याओं में अंकों का यूज पूछेंगे। तो 1 से लेकर 9 तक जब संख्या हम लिखेंगे 1 से 9 तक, तो हमें यह ध्यान रखना है 1 से 9 तक की संख्याओं में कितने अंक हैं। अभी मैं केवल आपको 2 अंक तक की जितनी भी संख्याएं हैं उन्हीं के डिजिट निकालना सिखा रहा हूँ। 2 अंक देने, 10 से लेकर 99 तक जितनी भी संख्या हैं केवल उन्हीं के अभी हम अंक देख रहे हैं। उसके बाद 3 अंक पे जाएंगे, फिर 4 पे भी जाएंगे और 5 तक भी जाएंगे। 1 से लेकर 82, 82 में 2 अंक है, तो यहाँ मुझे चाहिए 10 से 62। जहाँ से मेरी 2 अंक की संख्या शुरू होती है मुझे वहाँ से लेना, और कहाँ तक? जहाँ तक मुझसे पूछा है। 2 अंक की संख्या से शुरुआत करनी है, और कहाँ तक? जहाँ तक वो पूछता है। पूछ रहा कहाँ से रहा? 82 तक। तो 2 अंक की संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 10 तक। तो जब 10 से 2 अंक की संख्या की शुरुआत होगी
तो 10 से पहले वाली संख्याओं का तो हमें पता है, 1 से 9 तक की संख्याओं का पता है 9। तो क्या करूँगा मुझे, तो मुझे 9 तक का पता, 10 से अगली संख्या का तो मुझे पता करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से 1 से लेकर 82 तक में मेरी कितनी संख्याएं हैं, 82 पूरी। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से 9 माइनस कर दूंगा, क्योंकि 9 तक का तो मुझे पता है, इनको तो मैं बाद में जोड़ लूँगा। 9 तक का तो मुझे पता है, इनका तो बाद में जोड़ लूँगा। जब मैं 9 घटाऊंगा तो 3 और ये कितना आया 7। तो कितनी संख्याएं हुई, 73। यानी 10 से लेकर 82 तक कितनी संख्याएं हैं, 73। और हर संख्या कितने डिजिट की है, 2 डिजिट की। तो जब हर संख्या 2 डिजिट की है तो 73 में जब मैं 2 की गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। तो मेरे कुल कितने डिजिट हुए यूज, यहाँ से यहाँ तक 46 डिजिट। कितने डिजिट यूज हुए, 46 डिजिट मेरे यूज हुए। अब 9 इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि 1 से 82 तक पूछा तो 1 से 9 तक के इसमें ऐड कर लेंगे। तो कितना आएगा, 5, 5 और 1। तो कुल कितने डिजिट आए हैं, 155। कुल कितने अंकों का यूज हुआ है, 155 अंकों का यूज हुआ है। कहाँ से, 1 से लेकर 82 तक की संख्याओं में 155 अंक प्रयोग किए गए हैं। क्लियर रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से इसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमें निकालना है 1 से लेकर 99, 1 से लेकर 99 तक की जितनी भी संख्याएं हैं, 1 से लेकर 99 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उसमें कितने अंकों का प्रयोग किया है। तो इसको तो आप बड़े आराम से फटाफट निकाल सकते हो। 1 से लेकर 99 तक निकालना है और 1 से 9 तक मुझे पता कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। तो जितने डिजिट हैं इससे पहले वाले घटा दो, यानी मुझे एक अंक की संख्या कहाँ तक मिलती है, केवल 9 तक मिलती है। 9 तक मिलती है। उसने मुझसे पूछा 2 अंकों तक, यानी 99 2 अंकों की संख्या है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसमें से 1 अंक तक का घटा दूंगा, यानी 1 अंक तक की संख्या 9 तक है। तो मुझे कहाँ तक चाहिए होगा, 10 से 99 तक की। मुझे यहीं तक का तो ज्ञात करना है कि ये तो मुझे पता है, इससे पहले वाली संख्याओं का तो मुझे पता है, ये तो मैं जानता हूं। यहां से इधर का, यहां तक तो 9 ही है, मुझे तो यहां से आगे तक देखना है। तो इनको तो मैं बाद में जोड़ दूंगा इनका निकाल के, तो वही मैं कर रहा हूं। तो इसमें से क्या घटाएंगे, 9 घटा देंगे, मुझे पता चल जाएगा 10 से 99 तक कितनी संख्या है, 90। 10 से 99 तक संख्या कितनी रही, 90। और हर संख्या कितने डिजिट की है, 2 डिजिट की, क्योंकि मुझे 10 से 99 तक निकालना है। 10 भी 2 अंकों से मिलकर बनी है और 99 भी 2 अंकों से मिलकर बनी है। और संख्या कितनी, 90। जब संख्या 90 है और हर संख्या में 2 डिजिट हैं, तो कुल कितने डिजिट हो गए, 180। कुल डिजिट कितने हो गए, 180। कुल 180 अंक हो गए। अब ये 180 अंक तो 10 से 99 तक आए हैं, अभी 1 से 9 तक के तो रह ही रहे हैं। तो इसमें प्लस कर देंगे, 1 से 9 तक का कितना है, 189। कुल अंक यानी कुल डिजिट हमारे कितने यूज हुए हैं, 189 डिजिट यूज हुए हैं। साथियों क्वेश्चन क्लियर रहा। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी में पूछे हैं, यूपीएसआई में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हो सकता है तुम्हारी आगे आने वाली किसी परीक्षा में, यूपीएससी पीईटी की परीक्षा में ये क्वेश्चन आपके पूछ ले जाएं, तो इनको सीखना बहुत जरूरी है। तो अब आप 2 अंकों तक की किसी भी संख्या में डिजिट बता सकते हैं कि 2 अंकों तक की इतने से इतने बीच की संख्या में इतने डिजिट प्रयोग हुए, तो हम बड़े आराम से उनको बता सकते हैं। उम्मीद है बात आपकी क्लियर रही होगी। इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है, अगला जो सवाल है, थोड़ा सा अब हम 3 अंक की तरफ चलते हैं। अब हम 3 अंकों की तरफ चलते हैं, यानी अब तक हमने देखा है 2 अंक तक की संख्याओं के डिजिट। अब हम देखेंगे 3 अंकों तक की संख्याओं को डिजिट। तो इस बात को हम यहाँ लिख लेते हैं, हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जब वो 2 से 3 अंक में जाएगा तो हमें 2 अंकों तक की संख्या का डिजिट पता होना चाहिए। जैसे हमें 1 से 9 तक के डिजिट पता था 9, जब उसने हमसे 2 अंकों तक की संख्या के डिजिट पूछे थे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ी थी। जब 2 अंकों तक की संख्या के डिजिट पूछेगा तो 1 अंक तक की संख्या के डिजिट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही जब वो 3 अंकों तक की संख्या को पूछेगा तो हमें 2 अंकों तक की लास्ट संख्या तक के डिजिट हमें पता होना चाहिए। तो इस बात को नोट कर लेते हैं। यानी मैंने क्या बताया था आपको, 1 से लेकर
99 तक कितने डिजिट यूज हुए हैं? 189 डिजिट। बस ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है, 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट और 1 से लेकर 99 तक की संख्या में कितने डिजिट? 189 डिजिट। आइए अब देखते हैं हम एक बार 3 अंकों तक की संख्याओं में किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। मान लो उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, उसने क्वेश्चन पूछ लिया 1 से लेकर 142, 1 से लेकर 142 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनमें कितने अंक यूज हुए हैं? 1 से लेकर 142 तक की संख्याओं में अंकों का प्रयोग कितना हुआ है, तो ये पूछा है। तो अब तक हम क्या कर रहे थे? अब तक हम 1 अंक से 2 अंक तक की संख्याओं का निकाल रहे थे। अब क्या करेंगे? इसमें 1 अंक वाली भी शामिल है, 2 अंक वाली भी शामिल है और 3 अंक वाली भी शामिल हो गई। ठीक है, 1 अंक वाली है 1 से 9 तक, 2 अंक वाली है 10 से 99 तक और 3 अंक वाली 100 से 142 तक। 3 संख्या शामिल हो गई। तो इसको कैसे करेंगे? देखो हमें पता है 1 से 9 तक कितने अंक यूज होते हैं? 9। 1 से 99 तक कितने अंक यूज होते हैं? 189। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसमें से 2 अंकों वाली जितनी भी संख्याओं के अंक है उनको माइनस कर देंगे। तो कैसे? 2 अंकों, पहले तो 2 अंकों वाली संख्या माइनस करेंगे, सॉरी ये ऐड होगा, माइनस तो केवल संख्या होंगी। ठीक है, माइनस केवल संख्या होंगी। तो 1 से 99 तक की संख्या घटाओ इसमें से, क्योंकि ये 3 अंकों पे आ गया है ना, तो मुझे 2 अंकों की पहले हटानी पड़ेंगी। 3 अंकों का निकाल के फिर 2 अंकों का अलग से जोड़ देंगे, जैसे हम पहले 1 अंक का जोड़ रहे थे। तो इसमें से मैं 99 जब अलग करूंगा, 12 में से 9 गए 3 और इधर 3 रह गया, दाएं लेंगे, 13 में से 9 गए 4। तो मेरे पास संख्या कितनी बची है? संख्या ये कहां से कहां तक है पता है? अभी संख्या कहां से कहां तक की बची है? ये संख्या बची मेरे पास 100 से 142 तक। 100 से 142 तक की संख्या है। 100 से 142 तक संख्या कितनी है? 43। मुझे 43 को तो चाहिए, क्योंकि 3 अंकों की इतनी ही तो संख्या है। देखो 2 अंकों का तो मेरे पास है ही, तो मुझे तो 3 अंकों का ही निकालना। 3 अंकों का निकाल के मैं 2 अंकों का जोड़ दूंगा, बात खत्म। तो 3 अंकों की संख्या कितनी बची है? 100 से 142 तक 43 संख्या है और हर संख्या में कितने अंक है? 3। तो 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। तो कितने डिजिट यूज हुए इन संख्याओं में? 100 से 142 तक की संख्याओं में 129 डिजिट यूज हुए हैं। उसने क्या पूछा था? 1 से लेकर 142 तक की संख्याओं में। तो 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का ऐड कर दो ना इसमें, आ गया, बात खत्म। 9 9 18, 8 और 10 11, 1 1 2 3। तो कितने डिजिट यूज हुए हैं? 318। 318। अगर कैलकुलेशन में कोई छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं तो आप या तो मुझे कमेंट करके बता दिया करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा ध्यान रखूंगा, या जो छोटी मोटी गलती है उसको आप सुधार लिया करो। ठीक है, तो कितने इसमें डिजिट यूज हुए हैं? 318। 318 डिजिट इसमें यूज हुए हैं। आइए समझते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं थोड़ा, इसमें देखते हैं क्वेश्चंस है हमारे लिए 1 से 215, 1 से लेकर 215 तक की संख्याओं में, 1 से लेकर 215 तक की संख्याओं में कितने डिजिट यूज किए गए हैं? 215 तक की संख्याओं में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? तो निकाल लीजिए। 3 अंकों में पहुंच गया, यानी 3 अंकों तक की संख्या का हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे? 3 अंकों तक की संख्या का जब पूछेगा तो इसमें से 2 अंकों वाली संख्या हटा लो। 2 अंकों तक की संख्या हटा लेंगे, क्योंकि 2 अंकों तक का हमने निकाल के रखा हुआ है 189। 2 अंकों तक का निकाल के रख लिया 189। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ तक मिलेंगी? 10 से 99 तक। तो मैं कितनी संख्या घटाऊंगा? 1 से लेकर 99 तक मुझे घटानी। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास 1 से लेकर 99 तक का तो योग है, तो 1 से लेकर 99 तक की संख्या इसमें से घटाऊंगा तो मेरे पास क्या रह जाएंगी? केवल 3 अंकों वाली संख्या रह जाएंगी, क्योंकि 2 अंकों तक की मैंने सारी इसमें से घटा दी है, तो 3 अंकों तक की मुझे मिल जाएंगी। तो क्या करूंगा? 15 में से 9 गए 6 और इधर 0 होगा, 10 में से 9 गया 1 और इधर बचा 1। तो संख्या कितनी बची है? 116। संख्या कितनी बची है? 116 संख्या बची है। अब क्या करेंगे?
ये 116 संख्या वो है जो सारी की सारी 3 अंक की है। यानी ये संख्या कहाँ से कहाँ तक मिली है मुझे? 100 से 215 तक के बीच की संख्या है। 100 से 215 तक कितनी संख्या हुई? 116 संख्या हुई। 116 संख्या, और हर एक संख्या कितने डिजिट की है? 3 अंकों से मिलकर बनी है। तो मैं गुणा कितने कर दूंगा? 3 की गुणा कर दूंगा। तो कितना आया? 36 18 का 8 हाथ से लगा 1, 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 3, 348 कितने डिजिट यूज हुए हैं? 348 डिजिट यूज हुए हैं। और 1 से लेकर 99 तक के ये रहे मेरे पास। तो 189 ऐड कर दूंगा, कितना आएगा? 9 8 17, 8 4 12 और 1 13, 3 4 और 1 5। तो कुल कितने डिजिट यूज हुए हैं? 537। कितने डिजिट आए हैं? 537 अंकों का प्रयोग किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 215 तक की संख्याओं में। बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसी तरह से हम लास्ट करते हैं। अब सीधा हम जाते हैं 1 से लेकर 999 तक, यानी 3 अंकों तक हम लास्ट करेंगे। उसके बाद हम 4 अंक पे जाएंगे। तो लास्ट जो क्वेश्चन है ये आपके लिए भी है, आपको भी करना है और मुझे भी करना है। तो आप इसका आंसर बड़े आराम से निकाल देंगे। तो निकालिए 1 से लेकर 999 तक, 1 से 999 तक, 1 से लेकर 999 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनके यदि हम अंक गिने सब में, तो कुल कितने अंक आएंगे हमारे जुड़ के? अंक गिनने। तो अब फटाफट गिन दीजिए 1 से लेकर 999 तक। तो मुझे क्या करना है? 1 से 99 तक का इसमें से घटा देना है। 1 से 99 तक का इसमें से घटा दूंगा तो मुझे क्या रह जाएंगे? केवल 3 अंकों वाली संख्या रह जाएंगी, क्योंकि मैंने 1 और 2 अंक की सारी संख्या घटा दी है और उनका मुझे पता है 1 और 2 अंक तक की संख्या में कितने डिजिट हैं। तो इसमें से घटाएंगे। 1 से लेकर 99 तक की संख्या घटा दो पहले। तो 99 संख्या घटेंगी, बचेगा क्या? 0 0 और 9। तो मेरे पास संख्या कितनी बची है? 900। मेरे पास संख्या कितनी बची है? 900। 900 संख्या बची है साथियों। अब ये 900 की 900 कितने अंकों की बनी हुई है? 3 अंकों से बनी हुई है, यानी 100 से 999 तक के बीच की संख्या है ये। 100 से 999 तक कितनी संख्या है मेरी? 900। तो अब कितने इसमें अंक आएंगे? तो 900 में क्या करेंगे? गुणा 3। तो 9 तिया 27। तो कुल कितने डिजिट यूज हुए इसमें? 2700 डिजिट, यानी 2700 अंक प्रयोग हुए। कहाँ से कहाँ तक? 100 से 999 तक। और 1 से लेकर 199 तक की जो संख्या हमने घटाई थी, अब उनके अंकों को जोड़ दो। 189 हम ऐड कर देंगे। तो 9 8 8 और 2 कितना आया साथियों? 2889। 2889 कितना आया? 2889। ये 2889 अंकों का इसमें यूज हुआ है। 2889। आज की वीडियो में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक तक की जितनी भी संख्या होती है हमने उनके डिजिट निकाल लिए। इस तरह से हम पेपर में इनको गिन सकते हैं। आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है अपनी तरफ से। आप कोई भी संख्या मान के इन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 3 अंकों तक निकालना है, तो आपको 1 से 872 तक की संख्याओं का देख लो। आप अपनी तरफ से जितने प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपको ये क्वेश्चन आएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको लिखे दे रहा हूँ, वो आपको होमवर्क के लिए निकाल के देखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस के आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, आप अपने आंसर मैच करेंगे कि हमारा क्या है और इसका सही आंसर क्या है। मैं कुछ क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे और आप इनको प्रैक्टिस करेंगे घर पे। आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चन पे। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इनका हमें निकाल के दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 1, 1 से 89 तक। ठीक है, 1 से 89 तक शॉर्ट में रहने दो, इनके डिजिट निकालने हैं। दूसरा 1 से 92 तक। तीसरा क्वेश्चन 1 से 186 तक। 1 से 186 तक। ओके। नंबर 4, 1 से 800
66 तक डिजिट। और 5वां क्वेश्चन 1 से लेकर 972 तक। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए, प्रैक्टिस आप इन पर करिए और इनके आंसर जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर बताऊंगा कि इनका उत्तर कितना कितना आया है। आप मैच कर लीजिएगा अपने आंसर से, इन पर प्रैक्टिस जरूर करिएगा वरना आप भूल जाएंगे। पहले इन चीज़ों को आप देखिए, उसके बाद इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करिए। इसके बाद हम जाएंगे 3 अंक तक, तो हमने देखा है। अब 4 और 5 अंक तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनमें हम कैसे आगे के डिजिट ज्ञात कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। हो सकता है आगे आने वाली परीक्षाओं में भी आपके लिए क्वेश्चन पेपर में आ जाएं। ठीक है, अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं, चैनल को आप विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।